प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स 2025 से। प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन या गगन सिस्टम के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया था गगन को डिजाइन किया गया है एडिशनल एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया था गगन अलाउ करता है यूनिफॉर्म और हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। और थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया था गगन के जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ एविएशन सेक्टर तक लिमिटेड है और जो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनमें गगन बेनिफिट्स अलाउड नहीं है, ऐसा कहना था स्टेटमेंट थर्ड में। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ओनली करेक्ट, थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। गगन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जो कि इंडिया का सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है और इसको डेवलप किया गया है इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। ये क्या करते हैं, ये एनहांस करते हैं जीपीएस सिग्नल्स को। कहाँ की जीपीएस सिग्नल्स को, तो इंडियन एयर स्पेस के जीपीएस सिग्नल्स को, ताकि बेटर एक्यूरेसी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड की जा सके इंडियन एयर स्पेस के बारे में। अब गगन के कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो गगन यूज करते हैं ग्राउंड रेफरेंस स्टेशंस जो कि रिसीव करते हैं जीपीएस सिग्नल्स और डिटेक्ट करते हैं एरर्स, जैसे कि आइनोस्फेरिक डिलेज हो गया, क्लॉक एरर्स हो गए, ऑर्बिटिंग एरर्स हो गए, एटसेट्रा। फिर आते हैं मिशन कंट्रोल सेंटर्स जो कि एरर डेटा को प्रोसेस करते हैं और करेक्शन मैसेजेस को जनरेट करते हैं। फिर आते हैं अपलिंक स्टेशंस जो कि करेक्शन सिग्नल्स को सेंड करते हैं टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और फिर आते हैं फोर्थ कंपोनेंट होते हैं जियो सैटेलाइट्स, जैसे कि जीसैट 8 हो गए, जीसैट 10, जीसैट 15, जो कि ब्रॉडकास्ट करती हैं करेक्शन डेटा टू ऑल यूजर्स इन इंडिया एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। और लास्ट में आते हैं एंड यूजर रिसीवर्स जो कि जीपीएस रिसीवर्स होते हैं, जो कि कंपैटिबल होते हैं सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम के साथ और ये अप्लाई करते हैं करेक्शंस और मीटर लेवल की एक्यूरेसी को अचीव करते हैं। तो ये कंपोनेंट्स हो गए गगन के। स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो पहले स्टेटमेंट में दिया गया था गगन डिजाइन किया गया है एडिशनल एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। जीपीएस जो है ये अराउंड 15 मीटर की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, लेकिन गगन जो है इनको इंप्रूव कर देते हैं 1.5 टू 2.5 मीटर हॉरिजॉन्टली, जिससे एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है और इंटीग्रिटी भी बढ़ जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया था गगन अलाउ करते हैं यूनिफॉर्म और हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो बिल्कुल सही बात है। एयर ट्रैफिक जो कि रिक्वायरमेंट होती है जिसमें प्रिसाइज नेविगेशन और गाइडेंस की, तो ये गगन बहुत अच्छे तरीके से प्रिसीजन के साथ नेविगेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं यूजिंग परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन। थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया था गगन के जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ एविएशन सेक्टर को प्रोवाइड किए जाते हैं और कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसमें नहीं इन्वॉल्व है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गगन जो है ये सिर्फ एविएशन सेक्टर तक नहीं लिमिटेड है, बल्कि इनका यूज होता है मैरीटाइम नेविगेशन में, रेलवेज में, रोड ट्रांसपोर्ट में और एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट में।